बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम अनीस इदरीसी। मेरी पिछली वीडियो पर आपके हज़ारों सवालात और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि हकीम साहब, पपीता बवासीर में तो फ़ायदा देता है, लेकिन इसे कैसे खाएं? यकीन जानिए 90% लोग पपीता गलत तरीके से खाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें वो फ़ायदा नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद कर रहे होते हैं। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको पपीता इस्तेमाल करने का वो असल हकीमाना तरीका बताऊंगा जो पुरानी से पुरानी कब्ज़ और तकलीफ दे बवासीर को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है। बवासीर की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ और पेट की खुश्की है। पपीता कुदरत का वो शाहकार है जिसमें मौजूद पाइपीन नामी एंजाइम आपके हाजमे को लोहे की तरह बना देता है। अब नोट फरमाएं इसके इस्तेमाल का सही तरीका। बवासीर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो पपीता सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। रात भर मैदा खाली रहने के बाद जब पपीता के रेशे आपकी आंतों में पहुंचते हैं तो ये झाड़ू की तरह सफाई करते हैं और जमी हुई गलाज़त को बाहर निकाल देते हैं। रोज़ाना कम अज़ कम 200 से 300 ग्राम पका हुआ पपीता लें। इस पर थोड़ी सी स्याह मिर्च छिड़क लें। स्याह मिर्च इसके असर को दुगना कर देती है और गैस के मसले को भी ख़त्म कर देती है। इसे खाने के बाद कम अज़ कम 1 घंटे तक नाश्ता न करें। एक बात याद रखें, पपीता कभी भी दूध के साथ या खाना खाने के फ़ौरन बाद न खाएं, वरना ये फ़ायदा की बजाय आपके पेट में बोझ और बदहज़मी पैदा करेगा। अगर आप कब्ज़ और बवासीर की तकलीफ़ से वाकई निजात चाहते हैं तो सिर्फ 7 दिन मेरे बताए हुए इस तरीके पर अमल करें और रिज़ल्ट खुद देखें। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया समझकर इन लोगों के साथ शेयर करें जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। हिकमत और सेहत के मुतल्लिक़ मज़ीद मुस्तनद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। याद रखिए, तंदुरुस्त मैदा ही तंदुरुस्त ज़िंदगी की ज़मानत है। मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर आपको किसी और मौजू पे मेरी वीडियो दरकार हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताया करें। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।